तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत. तो हम लोग ग्राम पंचायत के रोल के बारे में पढ़े. वी टॉक्ड अबाउट द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट. वी सॉ दैट द मेन फंक्शंस include the construction and the maintenance of roads, hospitals. Apart from that, all the common property resources that is there in the villages, right. Apart from that, we also saw that their main function also included the levying or the collecting of taxes or the local taxes from the villagers and executing all the government schemes in order to generate or in order to maintain the employment in the villages, right, for the village people. तो ये सारे हम लोगों ने देखा कि मेन फंक्शन है हमारे ग्राम पंचायत का. तो उसके लिए फिर हमने देखा कि जो भी सोर्सेज फंडिंग कहाँ से आती है ग्राम पंचायत को. सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम दी कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द हाउस टैक्सेस या फिर जो मार्केट प्लेस से टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग विलेज में. तो ये सारे एक तरीका हो गया हमारा फंडिंग का फॉर दी पंचायत. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स के लिए उनको फंड करती थी, इट कैन बी थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द जनपद दैट इज योर ब्लॉक लेवल एंड ऑल्सो द जिला परिषद दैट इज एट योर डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट. और इसके अलावा बहुत सारे डोनेशंस मिलते थे. जो कम्युनिटी सर्विसेज थे उनको पर्टिकुलर विलेज में बहुत सारे कम्युनिटी वर्क्स होते थे, राइट. कम्युनिटी वर्कशॉप्स होता था, सोशल वर्क्स होते थे. सो अकॉर्डिंगली उनको सारे जितने भी आपके कम्युनिटी वर्कशॉप्स थे या कम्युनिटी ग्रुप्स थे उनको बहुत सारे डोनेशंस मिलते थे. सो दे ऑल्सो फॉर्म्ड एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर पंचायत. उसके बाद हम लोगों ने हरदास विलेज का एग्जाम्पल लिया था. वी सॉ दैट व्हाट वर द सॉल्यूशंस दैट हैड बीन टेकन बाय द ग्राम पंचायत, राइट. हम लोगों ने एक साइड तो पढ़ा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे हरदास विलेज में, कि उन लोगों को वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी. ऑल्सो द बिलो पॉवर्टी लाइन वाज द लिस्टिंग ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन वाज अनदर मेन इशू दैट वाज डिस्कस्ड. सो हम लोगों ने देखा कि वाटर शॉर्टेज के लिए सोल्यूशन में उन्होंने दे डिसाइडेड टू deepen 2 hand pumps. Apart from that, they decided to clean one well, right. उसके अलावा उन्होंने सोचा that for long term they have to think about the watershed development program. जो अनवर who was one of the villager who had discussed about it, right, उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था in that ग्राम सभा मीटिंग. I also asked you to read that in your NCERT book. The example is given there very nicely. तो आप उसको उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरे ग्राम पंचायत की पूरे ग्राम सभा की फंक्शनिंग आपको समझ में आ जाएगी, है ना. तो उसमें हम लोगों ने ये सारे प्रॉब्लम्स भी देखे और उसका सोल्यूशन क्या निकाला ग्राम पंचायत में वो भी देखा. सो आई ऑल्सो मेंशन्ड अ टर्म देयर दैट वाज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. हमने देखा कि ग्राम पंचायत ने एंड में ये डिसीजन लिया दैट ही वुड रेफर टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल स्कीम ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट. तो बच्चों आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 3 tiers और द 3 levels ऑफ पंचायती सिस्टम. ओके, तो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है अबाउट द ग्राम सभा, अबाउट द ग्राम पंचायत, हु आर द पीपल इन ग्राम सभा और हु आर द पीपल इन ग्राम पंचायत. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एंड आल्सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, राइट. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी इन द पंचायती सिस्टम व्हेन वी वर टॉकिंग एट द विलेज लेवल, राइट. तो अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो पंचायती राज सिस्टम है व्हाट इज दिस इट अबाउट एंड कौन कौन से लेवल से हमारे पंचायती सिस्टम में. ओके, so the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government, right. तो ये तो आप लोगों ने शुरू में ही देखा था when we were talking about the ग्राम सभा. तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि ग्राम सभा is a place in the meeting in which all the adults who are of 18 years of age or more than 18 years and also they have the right to vote take part in the meeting. और इस ग्राम सभा की मीटिंग में कौन कौन आता है तो ग्राम पंचायत द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट कैन बी सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट and along with him all the members of the पंचायत जो वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको फिर से ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं, राइट. तो हमने देखा कि कैसे ग्राम सभा के लोग खुद ही जो ऑल द अडल्ट पीपल ऑल द अडल्ट सिटीजंस दे आल्सो पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट. ये पूरा जो उनका सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है ये उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं. क्योंकि हमने देखा था कि जितनी भी चीजें हैं जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी रिपोर्ट्स हैं तो उन सबका अप्रूवल किससे मिलने वाला है ग्राम पंचायत को तो वो ग्राम सभा से मिल रहा है. तो ऑब्वियसली दे आर इंटरडिपेंडेंट. ग्राम पंचायत कैन डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. उनको अप्रूवल चाहिए होगा ग्राम सभा का भी, राइट. एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लॉज अकॉर्डिंगली फॉर इट्स ग्राम पंचायत, राइट. तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दीज 3 levels और द 3 tiers ऑफ आवर पंचायती सिस्टम. ओके, तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा जो सबसे ऊपर अपने टॉप लेवल पे कौन आता है एट द टॉप लेवल इज योर डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज द जिला परिषद. तो बच्चों जब हम लोग फर्स्ट सेशन में बात कर रहे थे वी टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था दैट एट द टॉप लेवल इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट.
After that, at the second level is your state government, and in that state there are so many divisions, बहुत सारे districts भी है, right? हर एक स्टेट में आप देखोगे कि each state is divided into numerous districts. तो आपका सबसे ऊपर क्या आता है, हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, कौन गवर्न करता है, सो इट इज द जिला परिषद हु गवर्न्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट? वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, लाइकवाइज जैसे हमने अभी विलेज के बारे में बात किया एट विलेज लेवल, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद इज द वन हु इज गवर्निंग देम. अपार्ट फ्रॉम दैट, एट द सेकेंड लेवल जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लोगे तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो उस ब्लॉक को कौन देखता है, इट इज द आंचलिक पंचायत, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पंचायत समिति या जनपद पंचायत. ओके, तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है. अब उसके नीचे आप आओ तो ब्लॉक में बहुत सारे विलेजेस होते हैं. ओके, तो ये विलेज लेवल का जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, दैट इज योर गांव पंचायत और योर ग्राम पंचायत, राइट? ये हमारा तीसरा लेवल है. सो दिस इज बेसिकली द थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इन द पंचायती राज सिस्टम, राइट? तो बच्चों आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट, देन इट इज योर ब्लॉक, देन इट इज योर विलेज लेवल. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस कि सबसे ऊपर आपका क्या आता है, आपका ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल है, जो सबसे नीचे है, राइट? एट द बॉटम लेवल, फिर मिडिल में आपका ब्लॉक लेवल है, एंड एट द टॉप इज योर डिस्ट्रिक्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट दिस द थ्री टियर सिस्टम दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टियर और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर हम नीचे से देखें तो इट इज द फर्स्ट ईयर, दैट इज द पंचायती राज सिस्टम. ओके, सो द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग जब से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो वी सॉ दैट इट इज द वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज दैट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, राइट, इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पर आप देखो जो पंचायती राज सिस्टम है, अभी हम लोगों ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सबके बारे में बात किया, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट द पंच हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा पीपल एंड आल्सो द ग्राम पंचायत हु आर elected by the gram sabha people, so both of them they are answerable to the gram sabha people. Why? Because it is these people, the gram sabha only who has elected them, right? तो हम लोग का जब से हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, so we saw that in a democracy the leader or the representative he is always answerable to the people. वो कोई भी actions ले रहे, कोई भी decisions ले रहे, कोई भी laws बना रहे, so they have to answer people because it is the citizens only who are electing them, right? So directly उनको आंसर करना है to the people because democracy is all about the rule of people, for the people, by the people and of the people. मैं ये आपको हमेशा ये रिपीट करती हूँ. So आप देखो पंचायती राज सिस्टम में भी the same thing is happening, that the ग्राम पंचायत and the punch or the ward members they are also answerable to the gram sabha, right? So this is your first year here. After that, let us talk about the second one. So this idea of people's participation in पंचायती राज system extends to two other levels. तो जैसे मैंने बताया कि एक लेवल नहीं है बल्कि दो और है हमारे पंचायती राज सिस्टम का लेवल. So the one is the block level that we talked about just right now, and also which is also called the जनपद पंचायत और the पंचायती समिति. तो ये ब्लॉक लेवल पे जो होता है बच्चों, इसका नाम क्या है, दैट इज जो जनपद पंचायत या फिर पंचायती समिति होता है, जो डिफरेंट ब्लॉक लेवल पे ये हमारा दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पंचायती सिस्टम हियर. So the पंचायत समिति has many ग्राम पंचायत under it. तो बच्चों हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में देखा था कि एक पर्टिकुलर विलेज में एक ग्राम पंचायत होता है, राइट? वो या तो एक विलेज में वो पूरा उनकी एक विलेज में एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत होता है, या फिर दो तीन विलेजेस को मिला के भी हो सकता है, राइट? एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर स्टेट, राइट? तो बच्चों आप लोग देखो कि पंचायती समिति जो है दैट इज वन लेवल अहेड ऑफ योर विलेज लेवल, जो ब्लॉक लेवल पे, तो उसके अंडर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, राइट? जैसे हमने अभी तो एक एग्जांपल लिया था अबाउट आवर विलेज हियर, राइट, जिसका एग्जांपल हम लोग देख रहे इतनी देर से. सो अब आप देखो कि इस पंचायती समिति में जब हम लोग ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे बहुत सारे ग्राम पंचायत है दैट इज अंडर दिस पंचायती समिति, एंड ऑल दीज ग्राम पंचायत, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इन आवर विलेज हियर, दैट इज हरदास विलेज. तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत से, तो ही सेड दैट ही वुड कोऑर्डिनेट विद द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. तो बच्चों ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर होता है, जैसे हमारे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, तो वैसे ही ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हु लुक्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, राइट? हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, और उस डिफरेंट ब्लॉक्स में ये
बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं, राइट। तो ये पूरा डिवीजन इस तरीके से, एक डिवीजन का सब डिवीजन, फिर उसका सब डिवीजन, राइट। तो आप देखो कि इस ब्लॉक लेवल में आप समझ लो कि जितने भी पंचायती समिति है उसमें बहुत सारे आपको ग्राम पंचायत मिलेंगे, ओके। एंड अगेन द थर्ड पार्ट हियर इज दैट ऑफ द पंचायत समिति अबव द पंचायत समिति इज ऑफ द जिला परिषद. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जिला परिषद हियर. सो अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद, ओके. तो बच्चों जैसे आपको बताया कि सारे स्टेट्स में आप देखो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेटेड भी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो हर एक स्टेट पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन गवर्न करता है? सो इट इज द जिला परिषद, राइट, और द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एज वी कॉल इट. तो इट इज गवर्निंग हियर. सो जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो हमारा जो जिला परिषद है बच्चों, जैसे हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे एट द विलेज लेवल, लाइकवाइज अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें कि एक पर्टिकुलर जगह पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर कौन वर्क करेगा? सो इट इज द जिला परिषद हु इज गोइंग टू वर्क एट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अपार्ट फ्रॉम दैट, with the help of panchayat samitis, it also regulates the money distribution among all the gram panchayats. तो बच्चों जब हम लोग बात कर रहे थे about the sources of funds for the panchayats, तो उसमें हमने देखा था इनको various sources है for the gram panchayats to get the money, right? एक तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उससे जो फंडिंग मिलती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस. तो बहुत सारी जो टैक्सेस जो पैसे इनको जो फंडिंग मिलती है, इट इज ऑल्सो गिवन बाय दिस block from the block level or the district level, right? So the main work here for the Jila Parishad is that with the help of panchayat samitis, that is at the block level या फिर block development officer जो है वहाँ पे, so they also regulate this money distribution. तो इनके हाथ में है कि ये ग्राम पंचायत में मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा. they have to regulate the whole system of money distribution in the gram panchayat. So this is one of the main function as we can talk about the block level or the district level, or we can say about the panchayati samiti or that of the jila parishad, right? तो ये पूरा हमारा 3 tier है of panchayati raj system. The first tier that we talked about is the gram sabha, right, or the gram panchayat that we talked about in our whole topic here, the whole chapter here, that is panchayati system. Apart from that, we also talked about the block level, that is your जनपद पंचायत और पंचायती समिति, जिसके अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं. और यही ब्लॉक लेवल के ऊपर जो लेवल है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, दैट इज द जिला परिषद, ओके. तो ये हमारा 3 tier स्ट्रक्चर है बच्चों ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. प्लीज रिमेंबर इट. उसके अलावा बच्चों वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एड ऑन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी टॉक्ड अबाउट इन आवर लास्ट चैप्टर, दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट फंक्शंस, राइट, द होल कंट्री. तो ये जितने भी लॉज है बच्चों, बहुत सारे लॉज है, एंड अबाउट द पंचायत ऑल्सो सर्टेन लॉज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हर एक एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सो मेनी लॉज, और ये जितने भी लॉज है हर एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट वेज में अप्लाई किया जाता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आंध्र प्रदेश में एक तरीके का लॉ है फॉर द पंचायती सिस्टम, वो जरूरी नहीं है कि केरला में भी वही हो, तमिलनाडु में भी वही हो. हर एक स्टेट का अपना एक इंडिविजुअल तरीका है इन विच दे इम्प्लीमेंट ऑल द लॉज for the panchayati system, okay? So please remember that point also. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? So this is the whole system here, the जिला परिषद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पंचायती समिति, the ग्राम पंचायत and the ग्राम सभा, right? तो ये आप एक बार just go through it. All the functions that I've talked about is given here also in short, okay? तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? So basically we talked about the 3 tiers of पंचायती system. हम लोगों ने देखा एट फर्स्ट लेवल वी टॉक्ड अबाउट द ग्राम पंचायत इन विच देयर इज द ग्राम सभा एंड आल्सो द सरपंच अलोंग विद द अदर मेंबर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इन द सेकंड लेवल वी टॉक्ड अबाउट द जनपद पंचायत और द पंचायती समिति एट द ब्लॉक लेवल, एंड देन एट द टॉप लेवल वी टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज द जिला परिषद, राइट. हम लोगों ने सारे फंक्शंस भी देखे हर एक का. सो बच्चों फाइनली आपका चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज आपका खत्म हो चुका है. सो आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पार्ट. आप लोगों को मैंने ग्राम सभा के बारे में बताया, आप लोगों को ग्राम पंचायत के बारे में बताया. वी टुक द एग्जांपल ऑफ हरदास विलेज एंड वी सॉ ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज डिस्कस्ड इन योर बुक, द एनसीईआरटी बुक, अबाउट हरदास विलेज की कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे एंड व्हाट वर द सॉल्यूशंस दैट वर गिवन बाय द ग्राम पंचायत. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा एंड आल्सो द ग्राम पंचायत, राइट. और फिर हम लोगों ने फाइनली 3 tiers ऑफ पंचायती सिस्टम के बारे में पढ़ा.
So please go through NCERT book, look at the example very carefully. हरदास विलेज का जो एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, उसको आप अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आप उसे समझ जाओगे तो आपको सारी वर्किंग जितनी भी फंक्शन है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अबाउट द होल पंचायती सिस्टम. ओके, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.